आजकल यहाँ तो पानी नहीं आ रहा। अभी यहाँ शौचालय बना है, वहाँ पे देखो जाके, सब आप खुद देख लोगे, इतना कचरा है। एक के साथ एक फ्री। जिनको नहीं भी पीना था ना, शायद वो भी आज ज़्यादा पीना चालू कर दिए हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में 2025 की विधानसभा इलेक्शन पास आ रहे हैं, वही होने वाले हैं। जैसे जैसे मतदान की तारीख पास आ रही है, वैसे वैसे राजनीति का जो माहौल है वो गरमाया हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर जनता ने भी अपने मुद्दे बना लिए हैं, जिन्हें लेकर वो आगे बढ़ने वाली है और चुनाव में उतरने वाली हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़ में सोनम आपके साथ। आज हम आए हुए हैं हैदरपुर गांव में, जहां पर हम जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार वो किन किन मुद्दों को सामने लेकर चल रही है और इस बार अभी तक जो वर्तमान सरकार है उसने कितना विकास किया है, कितना नहीं विकास किया है, वो भी हम जनता से जानेंगे। तो चलिए लेते हैं जनता की राय। आपका नाम? संजय नाम है जी। संजय, आप हमें ये बताइए, यहाँ पर आपको रहते हुए कितनी सालें हो गई? हम सन 90 से, दिल्ली में सन 90 से रह रहे हैं। या इस एरिया में हमें हो गए हैं कम से कम 15 साल तो यहाँ रहे। 15 साल यहाँ पे? हाँ। अच्छा, तो 15 सालों में आपने ये तो देखा होगा कि कई सरकारें आई, कई सरकारें गईं। तो क्या लगता है कि यहाँ पर सबसे अच्छा विकास या यूँ कहें कि काम किसने किया होगा जनता के लिए? सब अपने अपने हिसाब से जी काम करते रहते हैं। अच्छा, और वैसे हमें सबसे बढ़िया भाजपा का काम लगता है जी। भाजपा? हाँ, मतलब कि अगर कहें तो वर्तमान किसी के नहीं है ये नहीं, ना हम आम आदमी के हैं, ना हम कांग्रेस के हैं, मगर हमें काम जो है भाजपा का बढ़िया लगता है। हाँ। क्यों वर्तमान में जो सरकार है उसने विकास नहीं किया? हमें मेन चीज़ है राष्ट्र हित में जो काम होता है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। हमें फ्री की चीज़ें कोई नहीं चाहिए जी। हम अपना कमा लेते हैं, खा लेते हैं, सब कुछ चाहिए, बशर्ते जो हमारा राष्ट्र हित में काम होता है वो हमें सही। हमें क्या चाहिए जी? रोड बढ़िया हो, अस्पताल हो, बिजली हो, पानी हो, बस ये चीज़ चाहिए। आजकल यहाँ तो पानी नहीं आ रहा। अच्छा, लेकिन अभी जो हम लोग वहाँ से बात करते हुए आ रहे थे तो उनका तो कहना कि यहाँ पर सड़कें भी हैं, नाली भी हैं, पानी भी, बिजली भी फ्री है। जितने लोगों से पूछोगे सबका अलग अलग हिसाब, सबका अलग अलग मत है जी। यहाँ से इन लोगों से पूछा जाए कि कितने दिन से पानी आ रहा है, टोटियाँ सब ऐसे ही पड़ी हुई हैं। और जो पानी आ भी जाता है, अभी यहाँ शौचालय बना है, वहाँ पे देखो जाके, सब आप खुद देख लोगे, इतना कचरा है, बहुत है जी। आपके सामने ये देखो, पहले कितनी पन्नी अन्य का सफाई है। वो कहते हैं जैसे एमसीडी में आम आदमी वाले हैं कि बढ़िया सफाई चल रही, सब कुछ है। वो ये है जो कर रहा है सब। कभी यहाँ पर एमसीडी के जो लोग हैं वो आते नहीं है इस कचरे को साफ सफाई करने के लिए, कचरे को हटाने के लिए? 2-4-6 महीने में अगर आ गए कभी कभी तो आ गए, नहीं तो सब ऐसे ही पड़ा हुआ। देखो पहले यहाँ से लगा के वहाँ तक सब ढेर ही लगा है कचरे का। अच्छा, आपके हिसाब से वर्तमान सरकार ने कितना विकास किया होगा दिल्ली में? फ्री की चीज़ें ज़्यादा हैं जी, और विकास तो ऐसे ही है। जैसे फ्री की जैसे बिजली हो गए कि हाँ 200 यूनिट फ्री है, पानी है कि फ्री आ रहा है। पानी आएगा तभी तो फ्री होगा, जब आएगा नहीं तो फ्री तो है। अच्छा, मतलब बोल दिया है कि हाँ हमने ये चीज़ें फ्री कर दी, लेकिन आ नहीं रही है वो चीज़ें। कहाँ आ रहा है जी? अभी देखो जाके, टोटियाँ सब ऐसे ही सूखी पड़ी हुई हैं, आ ही नहीं रहा है जी। अच्छा, आपने बिजली का नाम लिया तो एक सवाल है कि उन्होंने बोला था कि हम दिल्ली की जनता को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। क्या मिल रही है दिल्ली की जनता? किराए पे रह रहे हैं, हम तो बिल दे ही रहे हैं। आ रहा हो तो, नहीं आ रहा हो तो हमें तो बिल देते ही हूँ जी। वो भी 8 रुपये यूनिट दे रहे हैं जी। 8 रुपया यूनिट दे रहे हैं जी। मतलब यहाँ के मकान मालिकों के लिए उन्होंने किया है, किराएदारों के लिए नहीं किया? कुछ नहीं किया, किराएदारों के लिए नहीं। आपने फ्री की चीज़ों का वो अभी जिक्र किया, तो मेरा एक सवाल है कि फ्री की चीज़ें तो मोदी जी भी चलाते हैं कि हाँ भैया हमने फ्री के घर दिए हैं। उन्होंने हाँ घर दिए हैं, तो जैसे जो जिस लेवल के हैं, जो गरीब आदमी हैं, उनको घर मिले हुए हैं। अब यहाँ पे तो जैसे बिजली है कि भाई सबको 200 यूनिट बिजली फ्री है, ये चीज़ें हैं। और रह गया सब अपने हिसाब से। हमें सबसे अच्छा लगता है राष्ट्र हित में जो काम होगा। अच्छा, और राज्य हित में जो काम करे वो भी बढ़िया है जी। अब जैसे राज्य सरकारें हैं, रोड बढ़िया करा दे, अस्पताल है, पानी है। फ्री की चीज़ें हमें नहीं चाहिए, कमा लेते हैं, मतलब पर्याप्त है अपना, मगर फ्री की चीज़ें नहीं चाहिए जी। लेकिन अगर देखा जाए तो दिल्ली की जनता से हम जो बात करते हुए आ रहे थे, उनका तो यही कहना कि भैया जो आम आदमी पार्टी है, जो केजरीवाल हैं, वो हमें बस फ्री करा रहे हैं, राशन फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं। ये बताओ, ये पैसा जो जैसे फ्री में हम लोगों को बांट रहे हैं, यही पैसा जैसे जनता पे लगे, रोड बढ़िया हो जाए और बस वगैरह हैं, ये सब बढ़िया हो जाए। आज बस की कंडीशन देख रहे हो कहाँ है। तो ये चीज़ें हैं, ये ऐसे फ्री ना देके अगर इन चीज़ों पे खर्च करें तो और अच्छा है जी। अच्छा, तो मतलब आपका कहना ये है कि फ्री ना करके जो आपने चीज़ें बताई उन पर खर्च किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है? हमारे हिसाब से है। आपके हिसाब से वो
हाँ। अच्छा, आपने बस की जिक्र किया तो बस से एक सवाल आप एक और है, जैसे कि युवाओं का कहना है कि महिलाओं के लिए फ्री कर दिए, चलो सही है, लेकिन हमने क्या गलती की है, हमारे लिए क्यों नहीं फ्री की गई है? नहीं, अगर जैसे उन्होंने महिलाओं के लिए फ्री कर दिया, अगर उसी में जैसे 15-25 रुपए की टिकट है, 20 की कर देते, सबके लिए कर देते, तो सबका फायदा होता। फर्ज करो हम काम करने जा रहे हैं, हमारे यहाँ मिसेज नहीं काम करने जा रही है, तो हमें तो किराया पूरा ही देना पड़ रहा है। तो इसमें क्या करके जैसे उसमें किराया ही कम कर देते कि 25 रुपए की टिकट है, 20 की कर देते, और सबका हमारा भी फायदा होता, औरतों का फिर मतलब सबका ही उसमें बेनिफिट होता है। मतलब महिलाओं के लिए किया, अगर फ्री कर दिया बिल्कुल वो गलत है एक हिसाब से। वैसे फ्री देखा जाए, फ्री नहीं करना चाहिए, ऐसे हम लोगों की आदतें खराब होती हैं। भाई हमें फ्री का मिल जाए, हम काहे कमाने जाए। अच्छा, जनता का ये भी कहना है कि जब से इन्होंने फ्री किया है तब से क्राइम और बढ़ा है। ये तो है जी, जब हमें खाने को मिल जाएगा, बिजली के पैसे नहीं देने होंगे, पानी का पहले बात तो पानी आ ही नहीं रहा है, पानी के बिल नहीं देना पड़ेगा, तो कौन चाहता कि हम काम करने जाए। 10 दिन कर दिया अपना, उसी में गुजारा हो गया। अब ऐसे जब हमें फ्री का, हमें फिर ये भी देखना कि बिजली का बिल भी देना है, राशन भी लाना है, पानी का भी बिल देना है, तो हम लगन से काम करते रहेंगे, प्रॉपर ड्यूटी जाते रहेंगे, हमारा मानना ये है। अच्छा, और एक सवाल और है कि अभी केजरीवाल का एक बयान आया था सामने कि हम तो गरीबों की पार्टी हैं, हम गरीबों की सुनते हैं, तो आपके हिसाब से क्या है? कोई गरीब नहीं है जी, कोई गरीब नहीं। भाई 500 रुपये कमा रहा है, जो जिस लायक है उस हिसाब से कमा रहा है। अगर हम 500 रुपये कमा रहे हैं तो हमारा 500 के हिसाब से खर्चा है। अगर कोई 1000 रुपये खर्च कमा रहा है तो उसका 1000 रुपये के हिसाब से खर्चा है जी। अच्छा अच्छा, लेकिन उनका ये कहना कि हम तो जनता की सुनते हैं, जो गरीब जनता है उनको हम सहारा देते हैं, हम उनकी बातें सुनते हैं, उनकी जो समस्या है उनको हम सुलझाते हैं। फ्री के देके जी, फ्री का देके सबको ये गुमराह किया जा रहा है, सब अपने वोट के चक्कर में हैं। मेन चीज़ें की है, फ्री ना देके हमारे हिसाब से जो हमारा मानना है कि फ्री की चीज़ें सारी जितनी चीज़ें हैं बंद होनी चाहिए। हाँ, जैसे बुजुर्ग लोग हैं उनको पेंशन दे रहे हैं, उनको ठीक है। अच्छा, फ्री का फंडा चुनाव में उपयोग करना कितना सही है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। वही दूसरी ओर जनता का कहना है कि अगर कोई हमें फ्री दे रहा है तो वो तो और अच्छी बात है हमारे लिए। तो हमने कहा नहीं मैम कि अगर जो हमें फ्री की चीज़ें मिल रही हैं तो हम काहे कमाने जाए। हमें ऐसे जब बिजली का बिल देना होगा, एक चीज़ और है, जैसे बिजली का बिल हम देंगे प्रॉपर, राजस्व बढ़ेगा, वही पैसा दूसरी चीज़ों में, उस अस्पतालों में अच्छी व्यवस्था हो जाए, बच्चों की शिक्षा में अच्छी व्यवस्था हो जाए, तो इन पे पैसा खर्च किया जाए, हमारे हिसाब से तो और अच्छा है जी। आपने अस्पतालों का नाम लिया, कभी मोहल्ला क्लिनिक गए हो आप? नहीं जी। नहीं गए। कभी सुना होगा मोहल्ला क्लिनिक? सुना है जी। कभी देखा कि कोई तुम्हारी पड़ोस की कोई महिला या फिर कोई जेंट्स हो गया वो लेकर आया हो दवाई? शाम टाइम मिलता है, सुबह 9 बजे निकल जाओ, रात को 8-9 बजे आओ, तो इतना समय नहीं होता है। अच्छा। बच्चे हैं आपके? हाँ, बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं? बच्चे बड़े हो गए, एक जा रहा कक्षा 8वीं में जा रहा। वो बच्चे हमारे यहाँ नहीं है, हम गांव यूपी से हैं जी। यूपी यहाँ के हम यहाँ डालते हैं, वोट हमारा यहाँ पे है। हाँ। तो यहाँ पर वोट डालते होंगे, तो आपने जो केजरीवाल ने कहा था कि हमने दिल्ली की जो शिक्षा का स्तर है वो काफ़ी बेहतर कर दिया है, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से काफ़ी अच्छा बना दिया है, आपके हिसाब से कैसा है वो? अब जी स्कूल तो हम गए नहीं, तो उसके विषय में हम बता नहीं सकते हैं जी। अच्छा, आपने बोला कि आप यूपी के हैं, ठीक है, यूपी से, हम भी यूपी से हैं, वैसे मैं कभी गई नहीं यूपी क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो जाता है जाते जाते। तो आप हमें ये बताइए कि यूपी का विकास और यहाँ का विकास में कितना अंतर है? बहुत अंतर है जी। जैसे योगी जी ने तो बहुत अच्छा, आज यूपी में चले जाओ, देखो पहले बढ़िया रोड हैं और व्यवस्थाएं सबसे बढ़िया, लॉ एंड ऑर्डर है वहाँ पे। रात 12 बजे चले जाओ, कोई टच करने वाला नहीं है। इससे पहले आपको, आप शाम होते ही निकल नहीं सकते थे, इतने खन रात 12 बजे हम बस से उतरते हैं, आराम से चले जाते हैं घर में। बहुत अच्छा, वहाँ पे योगी के ऊपर जो सीएम है उत्तर प्रदेश के, उनके ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं कि जो योगी आदित्यनाथ हैं वो मोमडन जो मुसलमान हैं उनके जो घरों पर है वो जबरदस्ती बुलडोजर चलाते हैं, अगर वो यहाँ भी आ गए तो यहाँ भी चलाएंगे। करेंगे हम। विकास दुबे का वाला कार्ड याद होगा आपको, उन्होंने गलत किया, उनके घर पे बुलडोजर चला। अतीक अहमद ने गलत किया, उनके घर पे भी बुलडोजर चला। तो हमारे हिसाब से तो जो गलत हम गलत करेंगे तो क्या योगी जी हमें छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे जी। और अगर आप गलत करोगे तो आप नहीं छोड़ेंगे। तो क्राइम करो नहीं, आपको कोई टच नहीं करेगा। वहाँ का हिंदू भी रह रहे हैं, मुसलमान भी रह रहे हैं, सब लोग रह रहे हैं। हमारे गांव में भी बहुत मोहम्मद में किसी को टच नहीं किया गया आज तक, किसी को मतलब किसी प्रकार का कोई टच नहीं।
मस्जिद भी है गांव में, हमारे मंदिर भी है, कभी कोई किसी चीज़ का आरोप नहीं, ये नहीं है कि उनको नमाज ना पढ़ने दी जाती हो या कोई। हम लोग तो बिल्कुल बड़े आराम से रहते हैं, आप आओ तो पता ही नहीं कर पाओगे कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, इसी हिसाब से रह रहे हैं। अच्छा, बीजेपी के ऊपर ये अक्सर आरोप लगते रहते हैं कि अगर अगर कुछ भी गलत काम किया है तो वो मुसलमान ने किया, हिंदू ने भले किया हो, लेकिन नाम आता है मुसलमान का। अगर जिसने किया होगा उसी का नाम आएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं आएगा। सीधी सी बात ही है, हम किसी पे आरोप ऐसे क्यों लगाएं जी कि हाँ भाई उन्होंने गलत किया या उन्होंने सही किया। वो तो गवर्नमेंट का काम है, प्रशासन खुद देखता है कि किसने गलत किया किसने नहीं किया। अच्छा, अगर हम क्राइम के लेवल पर देखते हैं तो बहुत बढ़िया योगी जी का, बहुत बढ़िया। बहुत। कुछ बताइए योगी जी के बारे में, फिर क्या क्या किया उन्होंने योगी जी के अब हालांकि हम रहते दिल्ली में हैं और ये नहीं कि हम कोई उनके पार्टी से हैं, मगर उनका जो लॉ एंड ऑर्डर है बहुत फर्स्ट क्लास है। और यही जनता को यही चीज़ चाहिए कि अगर हम रात 12 बजे जा रहे हैं तो हमें कोई टच ना करें, अगर हम गलत करेंगे तो हमें वो करेंगे। अच्छा, उन योगी जी ने एक नारा दिया था, कटेंगे तो नहीं बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन इसका जनता ये है कि उल्टा अर्थ निकाल रहे हैं। उनका ये कहना है कि योगी जी ने ये बोला है, तो अपने अपने नारे सब निकालते रहते हैं, उससे हमारे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए और किसी को नहीं होनी चाहिए जी। अच्छा, लेकिन दिक्कत तो हो रही है यहाँ की जनता को। उनका ये कहना है इन्होंने नारा निकाला वो इसलिए निकाला कि उन्होंने बोला कि पहले तुम बटो उसके बाद हम काटेंगे। हिंदू ही में रख लो चाहे मुसलमानों में रख लो, किसी में भी रख लो, घर के अपने घर की बात है। दो भाई हैं, अगर हम आपस में लड़ जाते हैं, ठीक है, और किसी दूसरे से लड़ाई होती है तो दूसरा हो सकता है हम लोगों को अलग अलग करके प्रताड़ित करे। अगर हम एक सब लोग एक रहें, पूरा हमारा हिंदुस्तान एक रहे, तो कोई दूसरा देश वाला कतई हम लोगों को छेड़ नहीं सकता है। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, बीजेपी के ऊपर ये भी आरोप लगाया जाता है कि जो बीजेपी है वो हिंदुत्व का नारा लेकर चुनाव में उतरती है, ये कितना? देखो, जितने खन चुनाव आते हैं जी अपना अपना एजेंडा सब चलाते हैं, तो हमारे हिसाब से वो हिंदू हैं। वैसे देखा जाए यूपी में योगी जी ने ना किसी मुसलमान को बेवजह प्रताड़ित किया, ना किसी हिंदू को, जिसने क्राइम किया उसको उन्होंने छेड़ा। अच्छा, आपके हिसाब से जातिवाद का क्या बोलते हैं, जातिवाद करना चुनाव में यूज, जातिवाद का नाम लेकर चुनाव में उपयोग करना, ये कितना सही है? अपने अपने वोट के लिए सब करते रहते हैं। कितना सही है ये? हमारे हिसाब से तो सब गलत है। गलत है। हाँ, मगर वो करते रहते हैं और बगैर इसके चुनाव लड़ते नहीं हैं, कोई भी पार्टी हो। अच्छा, क्योंकि उनको सबको अपने वोट चाहिए होते हैं जी। ठीक है। तो अभी जैसे 2025 की विधानसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, क्या लगता है कि दिल्ली में इस बार किसकी विजयी होगी और किसकी हार होगी? शायद अब की सरकार चेंज होगी। बदलाव मतलब? हाँ, कैसे बदलाव, और ये बदलाव आएगा कैसे? हम तो ये कहते हैं कि हर साल में सरकार चेंज होती रहे, हर साल में चेंज होती रहे। अगर फर्ज करो कि हम आए, हम काम करके दिखाया कि भाई हमने इतना काम किया, दूसरा कोई आएगा तो यही सोचेगा जी इन्होंने इतना किया तो दूसरा और इससे बढ़ के करेगा। तो बदलाव होना ज़रूरी है। जैसे राजस्थान में देखा होगा, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी। आपके हिसाब से क्या लगता है कि यहाँ पर कौन सी सरकार के आने के ज़्यादा आसार दिखाई दे रहे हैं आपको? वैसे अब की बीजेपी सब लोग कह रहे हैं। सब लोग क्या मतलब, बीजेपी ही क्यों सब लोग कह रहे हैं? कुछ काम किया है? काम आएंगे तभी तो होगा काम। अच्छा, देश में तो अभी बीजेपी है, तो देश में क्या काम किया? मोदी जी के एक काम बताएं, जितने आपको याद हो वो बता दो। अरे एक काम हो तो मैडम जी बताएं, ऐसा कौन सा काम है जो नहीं उन्होंने किया? चाहे रक्षा क्षेत्र में देख लो, चाहे सीमा सुरक्षा देख लो, चाहे आज हमारे जो सीमा पे जवान हैं उनको देख लो। और हम लोगों को यही चाहिए, हम लोग अगर सेफ़ हैं तो शायद उन जवानों के वजह से यहाँ पे हम लोग सेफ बैठे हैं, रात को आराम से सो सकते हैं। जो इस समय बॉर्डर पे हैं उन लोगों से पूछो पहले कि उनका हाल कहाँ रहता होगा। लेकिन हम तो जो सुन के आए हैं ये तो हमने जो सुना हम वो आपको बता रहे कि हम, उनका जनता जो कह रही है उनका तो ये कहना है कि मोदी जी ने सिर्फ एक काम बढ़िया किया कि बाहर घूमते रहते हैं मोदी जी बस। देखो, अगर हम घर में बैठे रहें और कहें हमारे पास काम आ जाए, नहीं आएंगे जी। जब हम कहीं जाएंगे, 4 लोगों से मिलेंगे, तभी वो हमें काम देंगे, तब बताएंगे कि हाँ भाई वहाँ है काम, वहाँ कर लो। और हम घर में बैठे रहें, कहें कि यहीं पे हमें काम आ जाए, हम अपना घर देखते रहें, तो नहीं हो सकता है ना मैडम जी ऐसे। अगर जैसे हम किसी दूसरे के पास नहीं जाएंगे, आप यहाँ आए, हमसे इतनी बातें हुई, आप अगर घर में ही अपने बैठे रहते हो, आप ये सोचते कि हमें सारी बातें पता लग जाए, तो नहीं लग पाती ना जी।
ऐसे ही मोदी जी का हिसाब है कि जब तक वो कहीं बाहर जाएंगे नहीं, वहाँ से कहाँ वहाँ हो रहा है, कहाँ वहाँ की व्यवस्थाएं हैं, कहाँ बाहर से लाना है, कहाँ अपने यहाँ से वहाँ भेजना है। आदान प्रदान दोनों जगह से होता रहता है ना, वहाँ से कुछ लाए, यहाँ से हमने कुछ भेजा। अब जैसे ईरान इराक, उनमें देखो संबंध तभी अच्छे होंगे जब हम कहीं जाएंगे, हम किसी से मिलेंगे, तभी हमारे यहाँ चाहे कोई फैक्ट्रियाँ हों या इन्वेस्टमेंट हो, तभी आएगा जी हमारे यहाँ, ऐसे कहाँ से आएगा जी। अच्छा, एक और सवाल है बस मेरा, एक जैसे कि अभी केजरीवाल जेल से छूट के आए हैं, ठीक है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार और घोटाले का आरोप लगा है, आपके हिसाब से कितना सही है? जैसे इनके ऊपर दारू का आरोप लगा, और दारू का तो उन्होंने चलाई थी एक स्कीम, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ में एक फ्री। जिनको नहीं भी पीना था ना, शायद वो भी आज ज़्यादा पीना चालू कर दिए हैं। क्यों पीना चालू कर दिए हैं कि फर्ज करो कि 50, हाँ उतार दो, 50 रुपए का वो लाते हैं तो वो 2 दिन पी लेते हैं, या 100 रुपए के लाते होंगे, मैम हम तो पीते नहीं हैं। बशर्ते मैं देखता हूँ कि जितने दिन ये दारू चली ना, उस समय तो लोग और बर्बाद हो गए। तो ये तो बहुत गलत था। और फ्री की चीज़ें तो हमारी समझ से तो बाहर हैं, फ्री की चीज़ें तो किसी को देनी नहीं चाहिए। रह गए बुजुर्गों के लिए पेंशन है, वो ठीक है, बढ़िया है, मतलब उन काम करने लायक नहीं है, मगर और फ्री की चीज़ें जो कुछ है देना, सबको ही बंद कर देनी चाहिए। तो यही पैसा अस्पताल है, रोड है, और देश पे अन्य और खर्चे हैं, इन पे लगाएं तो अच्छा है जी। अच्छा, आपके हिसाब से क्या वो भ्रष्टाचार का आरोप सही होगा या गलत होगा? मैडम जी, ये तो हम नहीं बता सकते हैं, नहीं बता सकते। बस ये तो नहीं बता सकते हैं कि ये गलत है या सही है। अच्छा, बीजेपी के ऊपर यही आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी इन्हें फंसाने के लिए, इन्हें जबरदस्ती इनका चरित्र मैला करने के लिए इन्हें जेल में डाला गया है बीजेपी ने। देखो वो तो जी जांच का विषय है, वो जांच का विषय है, कहा है कुछ होगा तभी उन्होंने कहा, अगर कहा है तो वो कोर्ट खुद उनका फैसला देगी, उसमें तो हम लोग कुछ वो ही नहीं कर सकते हैं जी। अच्छा, अभी केजरीवाल ने एक बयान दिया था जिसमें इन्होंने ये बोला कि अगर मैं भ्रष्टाचारी नहीं होऊंगा, अगर मैं अपराधी नहीं होऊंगा, तो दिल्ली की जनता मुझे दोबारा भ्रष्टाचारी ना होने का सर्टिफिकेट देगी, और वो भी ऐसे, वो मुझे दोबारा सीएम चुनेगी। देखो उन्होंने क्या किया है, अब पहले कांग्रेस शायद 8-10 साल कांग्रेस रही, उसके बाद 10-11 साल ये अपने केजरीवाल जी रहे हैं। और हम तो ये कहते हैं अपना सोच, अपना मानना है कि बदलाव होना चाहिए। इन्होंने इतना किया, दूसरा आएगा थोड़ा और करेगा, क्योंकि वो उतने पे नहीं रहेगा। वो सोचेगा कि अगर हम आगे आएंगे तो जब तक जनता में काम नहीं होगा तब तक जनता वोट देगी नहीं। वोट तभी मिलते हैं जब काम होता है जी। तो इस बार यहाँ के कहा है जैसे केजरीवाल जी ये तिवारा आपके शायद मुख्यमंत्री नहीं, तिवारा मुख्यमंत्री बने, एक बार पहले बने थे शायद, 2 बार तो इनके 5 साल हो गए, 10 साल हो गए। हाँ 10 साल हो गए। इससे पहले एक बार और कांग्रेस के साथ मिलकर शायद सरकार बनाई थी ना इन्होंने, शायद शुरू में, उसके बाद इसका मुझे नहीं। हाँ ऐसा ही था जी। तो आपके हिसाब से कि यहाँ पर अब बदलाव होने के लिए जनता चाहती है कि बदलाव हो यहाँ पर। जी जी। तो ये तो हमने देखे कि ये तो थे जनता के जवाब। किसी का कहना है कि आम आदमी पार्टी जीतेगी, आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी इस बार, तो कहीं किसी और का कहना है कि बीजेपी पार्टी इस बार सत्ता में आएगी। खैर, देखना तो ये तब होगा जब इलेक्शन होंगे और रिजल्ट आएगा चुनाव का। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज़ में सोनम आपके साथ।